हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पेपर वन के प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से जो सिलेबस है उसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस ये भी करेंगे कि इन सारे टॉपिक्स को इंडिविजुअली कैसे कवर किया जाए, या आप बोल सकते हैं हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सिर्फ ये डिस्कशन कर लेते हैं कि जो पेपर वन है उसमें क्या कौन सा टॉपिक है और किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक को कवर अप करना है। और इसके साथ ही हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे इसमें कि जो न्यू स्ट्रक्चर आया है, जो चेंज सिलेबस आया है, उस हिसाब से न्यू स्ट्रक्चर में आपके जो 50 क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या वेटेज होता है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो यूनिट होता है यूनिट वन, और वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो मैं बता दूं कि पेपर वन में बेसिकली आपके टोटल 10 यूनिट्स हैं, और हर यूनिट से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेपर वन में पहला यूनिट हो जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपकी टीचिंग स्किल्स को चेक किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, टीचिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करता है टीचिंग को। तो इन सारे बेसिस पे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट हो जाता है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको ये देखना, ये चेक किया जाता है कि एज ए रिसर्चर आपके पास रिसर्च करने की जो मेथोलॉजीज होती हैं उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है। क्योंकि देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में, या फिर आप ये बोल सकते हैं जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है उससे एज ए आप फैकल्टी भी ज्वाइन करते हैं, एज ए लेक्चरर आप ज्वाइन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी टेस्ट की जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एप्लीकेशन इन आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है हर एक साल हर एक एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चंस तो पूछे ही पूछे जाते हैं। तीसरा हो जाता है यूनिट कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली आपको पैसेज दिया जाता है, और उसी पैसेज पैसेज पे आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको बस ये ध्यान देखना है कि ये 5 क्वेश्चंस जो है एकदम 100% आप सही कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बेसिकली हो जाता है कि आप किस तरीके से अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं या तरीका उसको किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज़ फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, मीडिया एंड सोसाइटी। और कम्युनिकेशन में भी बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में आपको देख लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, तो वन टू वन कम्युनिकेशन हो जाता है, वन टू मेनी कम्युनिकेशन हो गया, मेनी टू वन कम्युनिकेशन हो गया। ये अलग अलग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो जाते हैं और उसी के अलग अलग करैक्टर्स हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको देख लेना है। फिर आ जाता है आपका एक यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो इसमें आपके जो नंबर सीरीज होते हैं या कोई भी सिंपल टाइप के, इसमें आप बोल सकते हैं कि नंबर सीरीज पूछ लिया जाता है। और ये आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को बेसिकली चेक किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग एवरेजेस, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पूछ लिए जाते हैं। फिर हो जाता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग अगेन ये डिफ़िकल्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो आपको ये देखनी है, फॉर एग्जांपल जैसे वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हैं। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस में अक्सर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ मान लीजिए परसेंटेज होता है, अलग अलग डिवीज़न होता है, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना पड़ जाएगा। प्लस जो मीन्स ऑफ नॉलेज है ये उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है मोड्स एंड फिगर्स, फॉर्मल्स, इनफॉर्मल, फैलेसीज, ये सब आपको देख लेना है। फिर एक सेक्शन डिफरेंट कंप्लीट सेक्शंस हो जाते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन को। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में या तो ये हो सकता है कि आपसे वेन डायग्राम पूछ लिया जाए, या फिर आपसे ये भी हो जाता है कि टेबल देकर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और आपको ये बोल दिया जाएगा कि इस टेबल में जो भी डिटेल्स दिए गए हैं, डेटा दिए गए हैं, इसी के बेसिस पे आपसे जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। और टेबल चार्ट के अलावा जैसे पाई चार्ट हो जाता है, या हिस्टोग्राम, बार चार्ट,
बार हो जाता है, फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से अलग अलग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंट्रीज के जीडीपी को शो कर दिया गया है, या फिर रेनफॉल को शो कर दिया गया और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसको किस तरीके से आप इंटरप्रेट करते हैं। यूनिट 8 एक सेपरेट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली अब देखिए ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एडवांसमेंट हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का, जो एडवांसमेंट हो रहा है, तो टीचर्स उसको अपनी टीचिंग मेथड्स में किस तरीके से इंकलकेट कर सकते हैं। और इसीलिए इन सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपसे पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल जीमेल के बारे में आपसे रैम के बारे में पूछ लिया जाएगा, रोम के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि रोम का फुल फॉर्म क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, या एच टी टी पी और एच टी टी पी एस में क्या अंतर है। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे पूछ ली जाती है। फिर हो जाता है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। तो इसमें आपसे इन्वायरमेंटल रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ट्रैवल्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो किस तरीके से आप इसको डेफिनेटली इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के रूप में नहीं देखिए, लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे वो हॉट स्पॉट्स को लेकर हो या फिर प्रिजर्वेशन को लेकर हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसमें आप देखिएगा तो इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन हेल्थ हैज़र्ड या फिर नेचुरल हैज़र्ड, डिजास्टर्स, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। तो मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज बेसिकली होती है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब देखिए 100% हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बात चलती है कि उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए या फिर मिटिगेट कैसे किया जाए। और इसी में आपको देख लेना है जो डिफरेंट ट्रीटीज साइन हुई है, ट्रीटीज साइन हुई है। फॉर एग्जांपल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट यानी कि अर्थ समिट आपका 1991, आपका क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, किस तरीके से आप जो है जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट 2015 से जो स्टार्ट हुआ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, फॉर एग्जांपल इससे आपसे पूछ दिया जा सकता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुरुग्राम। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल इसी में आपको याद रखना है जैसे कि ओजोन डिप्लीशन को लेकर जो ट्रीटी साइन हुई है। फॉर एग्जांपल CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो गैस होता है जो हम लोग रेफ्रिजरेटर में यूज़ किया जाता है। तो उसके प्रोडक्शन से या उसके रिलीज इन इन्वायरमेंट से किस तरीके से ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, उन सारी चीज़ों को देखना है। और फाइनली जो आ जाता है आपके हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम में आपसे यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाएगा कि 4 यूनिवर्सिटीज़ के नाम दे दिए जाएंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी पड़ती है। प्लस आपको फाइनली एक चीज़ ये भी देख लेना है, जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ रिलेशन टू प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन, और इसी के साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रोस्पेक्टिव में भी आपको देख लेना है। तो फाइनली एक चीज़ जो मैंने आपको बोली थी कि 5 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स, ठीक है। और वो आपसे जो है हर एक, जैसे 10 यूनिट्स हो गए, तो आपसे जो है 5 क्वेश्चंस पर यूनिट पूछा जाएगा। तो टोटल 50 क्वेश्चंस हो गए, और 50 क्वेश्चंस जो है आपके 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है, तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन जो है हो जाते हैं। और ये सारे जो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हो जाते हैं, और ये सारे 50 क्वेश्चन जो है कंपलसरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो एक एक करके हम लोग बाकी टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे कि आप पेपर 1 को किस तरीके से आप प्रिपेयर किया जाए, इस पे भी हम लोग बातें करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।